गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मुख्य रूप से अपन बात करने वाले हैं हिमालय के वर्गीकरण के बारे में। और हिमालय का जो वर्गीकरण है वो मैं आपको शॉर्ट में किस प्रकार से बताता हूँ, जहाँ से महत्वपूर्ण कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जा सकता है कि MBT क्या है, CBT क्या है, HFF क्या है या किन के मध्य है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं हिमालय के वर्गीकरण में। और हिमालय का जो भौतिक वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से अपन 3 भागों में पढ़ते हैं। एक आपका होता है वह हिमालय, जिसको उत्तरी हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। एक होता है लघु हिमालय, जिसको अपन हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। और एक होता है बाह्य हिमालय, या जिसको अपन शिवालिक हिमालय या अपन इसको दक्षिणी हिमालय कहते हैं। तो देखो, इसको अपन शॉर्ट में अपन कहते हैं, एक हिमालय का जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसका एक भाग होता है जिसको अपन ट्रांस हिमालय या पार हिमालय भी कहते हैं। यानी हिमालय को अपन मुख्य रूप से जो उत्तरी भाग होता है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उसका एक भाग है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। और ट्रांस हिमालय या पार हिमालय में मुख्य रूप से 3-4 चोटियां हैं। जैसे देखो, एक आती है आपके काराकोरम श्रेणी, एक श्रेणी का नाम है काराकोरम श्रेणी। फिर आती है लद्दाख श्रेणी, यानी ये इस प्रकार से काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी, और ये है आपकी जास्कर श्रेणी। यानी चारों का जो क्रम है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। यानी ये जो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की जो चोटियां है प्रमुख रूप से काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी और जास्कर श्रेणी। और इन्हीं में से पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे है K2। यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना K2। और ये कौन सी श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में। यानी K2 का मतलब होता है गोल्डविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि भारत में ये ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, तो ये हो जाएगा आपके K2। और इनका चारों का क्रम है, ये देखो ये वाला क्या काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर श्रेणी। अब अपन बात करते हैं, ये जो देखो, ये हिमालय का जो भौतिक वर्गीकरण में जो मुख्य वर्गीकरण है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा वहत हिमालय। तो ट्रांस या पार हिमालय और वहत हिमालय के मध्य जो सिंधु नदी द्वारा जो क्षेत्र बनाया जाता है, जो अपवा क्षेत्र, सिंधु नदी यहाँ से पार होती है, तो इसे अपन कहते हैं ICTZ, सिंधु सच्चर जोन। तो यह आपको ध्यान रखना कि ITCZ किसके मध्य है। यानी ये आपको सीधा पूछ सकते हैं सिंधु सच्चर जोन किसके मध्य है। तो आपको ध्यान रखना है ये इसके मध्य है, आपके ट्रांस हिमालय और वहत हिमालय के मध्य है। फिर आपको पूछा जाएगा MBT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय भाग। तो ये किसके मध्य, देखो वहत हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो भाग है, महान केंद्रीय भ्रंश, महान यानी ये वाला मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये हो जाएगा महान केंद्रीय भाग किसके मध्य, वहत हिमालय और लघु हिमालय में। फिर लघु हिमालय और ये देखो बाह्य या दक्षिण हिमालय या शिवालिक हिमालय, इनके मध्य आता है MBT। तो ये होता है महान बाउंड्री भ्रंश, यानी महान बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो महान बाउंड्री सीमा या मुख्य बाउंड्री सीमा, तो ये हो जाती है ITC और MCT और MBT, ये किन के मध्य। फिर देखो, हिमालय का जो बाह्य हिमालय का भाग पूरा हो गया, तो बाह्य हिमालय और गंगा का जो विशाल मैदान है, बाह्य हिमालय और जो गंगा का जो विशाल मैदान है, इनके मध्य मुख्य रूप से जो पाई जाने वाली जो भाग हैं, इसको अपन कहते हैं HFF, यानी हिमालय फ्रंटल फोर्ट, यानी हिमालय का अग्रभाग। अग्रभाग किसके सामने, गंगा के मैदान के सामने है। तो अपन कह सकते हैं HFF किन के मध्य है, बाह्य हिमालय और गंगा के मैदान के मध्य का जो भाग है उसे अपन HFF कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से ये वाला भाग, वहत हिमालय या लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब देखो, अपन बात करते हैं जो लघु हिमालय और जो वहत हिमालय, इनके मध्य कुछ अपन कह सकते हैं घाटियाँ हैं। जैसे यहाँ पे कश्मीर में जो घाटी है उसको अपन कहते हैं कश्मीर घाटी कहते हैं, कश्मीर घाटी कहते हैं। और यहाँ पे एक घाटी का नाम मिलेगा, यहाँ एक घाटी का नाम मिलेगा, और सिक्किम में एक घाटी का नाम मिलेगा, और नेपाल में एक घाटी का नाम मिलेगा। देखो, सिक्किम में जो घाटी है जिसे अपन चुम्बी घाटी के नाम से जानते हैं, चुम्बी घाटी के नाम से। और ये काठमांडू में, इसे अपन काठमांडू की घाटी के नाम से जानते हैं, काठमांडू की घाटी के नाम से अपन इसे जानते हैं। जो ये वाले नेपाल में, ये नेपाल में, देखो ये किस में है, सिक्किम में है। ये कहाँ पे है, ये नेपाल में। ये कहाँ पे है, आपका जो कश्मीर घाटी है, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ कश्मीर घाटी, ये कश्मीर में है। और एक आपके यहाँ आती है उत्तराखंड में, इसे अपन कहते हैं फूलों की घाटी। क्या कहते हैं, फूलों की घाटी। तो ये जो कभी कभार आपको पूछ सकते हैं कौन सी घाटी कहाँ पर है,
वह हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो कश्मीर में घाटी है उसे कश्मीर घाटी कहते हैं, और उत्तराखंड में घाटी उसे फूलों की घाटी कहते हैं, और काठमांडू नेपाल में जो घाटी है उसे अपन काठमांडू की घाटी कहते हैं, और चुंबी घाटी है वो आपके देखो सिक्किम में है। तो ये इस प्रकार से आप इनको पढ़ सकते हो, कौन कौन सी घाटियाँ कहाँ पर है और कौन कौन से जो भाग हैं हिमालय के उनके मध्य MCT, MBT, HFF और ICT ये कहाँ कहाँ पे है, इन सब के बारे में आज हमने इस वीडियो के बारे में, शॉर्ट वीडियो के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।